नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एल्स्टॉन टेक्सटाइल कंपनी के बारे में। एल्स्टॉन कंपनी जो है टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनी है, उसका शेयर किस तरफ जा रहा है और ये एक मल्टी बैगर शेयर है और मैं इसके बारे में आपको बताने वाला हूं। और अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टर हैं तब भी इसको देखें, और अगर आप इन्वेस्ट इस कंपनी में आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है या प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए जो बहुत ज़रूरी हो सकती है। तो चलिए समय न गवाते हुए सीधा सीधा मैं पॉइंट पर आता हूं और आपको एल्स्टॉन टेक्सटाइल कंपनी के बारे में थोड़ा डिटेलिंग से बताऊंगा। साथ के साथ प्राइस टारगेट भी मैं बताऊंगा और कंपनी ने क्या ऑफर किया है, उसकी लास्ट डेट क्या है, बोनस की लास्ट डेट क्या है, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। किस तारीख को बोनस, स्प्लिट बोनस जो डिक्लेयर हुए हैं वो कब मिलने वाले हैं, और भी कैसी रहने वाली कंपनी, किस तरह का फायदा देगी, किस तरह का आने वाले समय में आपको उसमें किस तरीके से आगे बढ़ते जाना है, तो वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, साथ के साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए। तो हम बात कर रहे हैं एल्स्टॉन टेक्सटाइल कंपनी के शेयर की। और इस कंपनी का जो हेडक्वार्टर है दिल्ली में ही है। कंपनी बहुत पुरानी कंपनी है। पहले शुरू से मैं अगर लेके चलूँगा तो कंपनी का जो हेडक्वार्टर दिल्ली में ही है और टेक्सटाइल सेक्टर में ये काम करती है। हॉजरी एंड टेक्सटाइल के कुछ इसके प्रोडक्ट्स हैं जिन पर ये कंपनी हमेशा फोकस करके अपना काम कर रही है। कंपनी की शुरुआत 85 में हुई थी, 1985 में। 1985 में कंपनी बनी है। कंपनी दिल्ली बेस्ड है और बीएसई में लिस्टेड है। होलसेल टेक्सटाइल में डीलिंग करती है, ट्रेडिंग भी करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है। इस तरह का सप्लाई का कुछ बिजनेस है। और पहले इसका जो पुराना नाम था वो था शालिनी होल्डिंग्स लिमिटेड, और अभी करंट में इसका जो नाम है, नाम बदलकर एल्स्टॉन टेक्सटाइल लिमिटेड कर दिया गया था। और मैं आज आपको ये बताऊंगा कि ये कंपनी आगे जाके आपको इस कंपनी का शेयर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो एस्टॉन टेक्सटाइल शेयर प्राइस टारगेट मैं बात करूंगा 2023 में क्या रहने वाला है, 24 में कैसा जाएगा, 25 में, और 2030 में कोई ग्रोथ दिखेगी या नहीं दिखेगी। तो साथ के साथ आप लोगों को भी ये ध्यान रखना है कि अगर वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर आपके माइंड में बनता है तो आप मुझसे वो शेयर कर सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। एल्स्टॉन टेक्सटाइल का जो शेयर प्राइस टारगेट 2023 की मैं बात करूंगा, सीधा पॉइंट पे आऊंगा, लंबा नहीं बना रहा हूँ, सीधा सीधा शॉर्ट में बताऊंगा। तो अगर इस कंपनी के अगर आप आंकड़े देखेंगे तो अच्छे दिख रहे हैं, इसके आंकड़े बहुत अच्छे दिख रहे हैं। लेकिन साथ के साथ ये नहीं भूलना चाहिए कि ये एक पेनी शेयर है और पेनी शेयर की कैटेगरी में आता है। ये इसका जो स्टॉक है पेनी स्टॉक की कैटेगरी में आता है और इसे हम रिस्क स्टॉक भी कह सकते हैं। अगर आप रिस्क ले सकते हैं या लेने की अगर पोजीशन में हैं, तभी आप इस स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और कोई स्टॉक न्यूज़ अगर इससे रिलेटेड आती है थोड़ा बहुत करेक्शन होने के बाद में, तब भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये मल्टीबैगर स्टॉक है, पेनी स्टॉक उसमें ही ये आ रहा है। अगर एल्स्टॉन टेक्सटाइल शेयर प्राइस टारगेट 2023 की अगर मैं प्लानिंग आपको बताऊंगा, करंट में ये शेयर अभी डाउन जा रहा है, नीचे जा रहा है। और इसका जो हाई था वो 300 रुपये से ऊपर भी ये जा चुका है। कम समय में बहुत अच्छा रिटर्न इसने दिया है, लोगों को बहुत फायदा दिया है। और 2023 में इसका जो प्राइस रहने वाला है वो करीब करीब 370 के आसपास तक ये जा सकता है। अभी की सिचुएशन थोड़ा डाउन चल रही है और वो डाउन का कारण क्या है, पहले अपने 52 वीक्स के इसने हाई को भी छुआ है। तो अभी जो डाउन पोजीशन इसकी चल रही है उसके भी कुछ कारण है, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। फिलहाल ये रहेगा कि भाई 2023 में 370 के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ नजर आने वाला है। एल्स्टॉन टेक्सटाइल शेयर प्राइस 2024 में कितना रहने वाला है, क्योंकि ये एक बहुत छोटी कंपनी है जिसका मार्केट कैप करीब करीब 250 करोड़ रुपए के आसपास है। तो एल्स्टॉन टेक्सटाइल शेयर प्राइस पे हम आपको बहुत ज़्यादा देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इसका जो शेयर है उसमें वोटेलिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा है। तो वो देखने को मिलता है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं तो उतना ही करेंगे जितना आप रिस्क उठा सकते हैं। और 2024 में की अगर आप सोच के चलेंगे तो ये करीब करीब 450 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ आपको नजर आने वाला है। एल्स्टॉन टेक्सटाइल का जो शेयर प्राइस 2025 की मैं बात करूंगा, तो कंपनी मैनेजमेंट आने वाले समय में अच्छे फैसले लेने में अगर सफल हो जाती है और कंपनी आगे जाके अच्छी ग्रोथ दिखाएगी तो एल्स्टॉन टेक्सटाइल स्टॉक काफ़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ने वाला है। हालांकि इसकी स्थिति जो है वोलेटिल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये घटता बढ़ता काफ़ी रहा है, कुछ दिनों से काफ़ी बढ़ गया था लेकिन आजकल घटा हुआ चल रहा है। तो इसलिए निवेश के रिस्क का पॉइंट बहुत लगातार बना हुआ है। फिर भी 2025 में आप देखेंगे तो ये करीब करीब 750 रुपये के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ नजर आने वाला है। तो जिन लोगों ने भी इसमें स्टॉक में अपना इन्वेस्ट किया हुआ है तो पेशेंस बनाए रखेंगे। अगर 25 तक का प्लान करके चलते हैं तो 750 रुपये के आसपास में ये आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। 2030 में ये कैसा रहने वाला है, 2030 की अगर मैं बात करूंगा तो एल्स्टॉन टेक्सटाइल जो कंपनी है, बेसिकली अगर पॉइंट वाइज देखेंगे तो कंपनी वैसे बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें कोई भी डेट नहीं है, कोई किसी भी तरह का कोई कर्ज इस कंपनी पर नहीं है, जो कि बहुत बड़ी एक अच्छी कंपनी की पहचान भी ये एक अच्छी चीज़ हो सकती है कि अगर उन पर कर्ज नहीं है तो वो किसी को एक्स्ट्रा मनी पे नहीं करना है, कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना है। तो बिल्कुल ये कर्ज मुक्त कंपनी है। और कंपनी के एक और प्लस पॉइंट है कि इनके पास करीब करीब 120 करोड़ रुपए के आसपास इनके पास कैश भी रिजर्व है। और कंपनी के कैश रिजर्व में बढ़ोतरी भी देखी जा रही है। कंपनी लगातार उस कैश रिजर्व में बढ़ोतरी भी कर रही है। और कंपनी का जो प्रोमोटर होल्डिंग्स है, एक जो छोटा नेगेटिव पॉइंट निकल के आता है, कंपनी का जो प्रोमोटर्स होल्डिंग का है रेशियो, अगर आप परसेंटेज वाइज देखेंगे तो वो बहुत कम है। प्रॉफिट वाइज दूसरी चीज मैं बताऊं तो डिविडेंड भी ये किसी भी तरह का डिविडेंड ऑफर भी नहीं करती है। और 2030 में अगर प्राइस इसका टारगेट निकल कर आने वाला है तो वो करीब करीब 1250 रुपये के आसपास रहने वाला है। ये 2030 में 1250 रुपये के आसपास ट्रेड करने वाला है।
तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये बहुत प्रॉफिट देने वाला है और प्रॉफिट इसमें होने वाला है। तो इसमें इस तरह का आपके माइंड में भी आएगा कि भाई अगर इस तरह की रिस्की कंपनी है तो क्या एल्स्टॉन टेक्सटाइल शेयर में हमें खरीदने चाहिए या नहीं खरीदने चाहिए, तो अच्छा रहेगा या ठीक नहीं रहेगा। तो मैं कहूँगा कि प्रोमोटर होल्डिंग काफ़ी कम है और ये काफ़ी वोलेटाइल शेयर है, ऊपर नीचे एकदम से होता रहता है। हालांकि कंपनी में कोई कर्जा नहीं है, लेकिन ये शेयर पिछले कुछ टाइम से अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छी ग्रोथ है इसमें, बहुत तेज़ी के साथ और कम समय में बहुत आगे गया है, बहुत तेज़ी से भागा है। और अगर गिरेगा तो भी उसी स्पीड के साथ में गिरने के भी चांसेस हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये ऊपर जाता जाए, और मैं पर्सनली ऐसी रिस्क शेयर इन्वेस्टमेंट को हमेशा वैसे अवॉइड करता हूँ। लेकिन शेयर मार्केट जैसा कि आप जानते हैं कि रिस्क तो लेना पड़ेगा, तो रिस्क अगर आप लेना जानते हैं, रिस्क को अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे और अच्छा मुनाफा भी कमाएंगे। अब बात आती है कि एल्स्टॉन टेक्सटाइल शेयर में रिस्क के जो फैक्टर हैं वो कितने हैं या किस तरीके के रिस्क इसमें बनते हैं, तो मैं आपको पॉइंट वाइज बता दूं। तो सीधा ये पॉइंट है कि भाई अगर रिस्क देखेंगे तो कंपनी का जो ROE है वो नेगेटिव में चल रहा है, पहला रिस्क ये है। और दूसरा रिस्क ये है कि शेयर प्राइस जो इनका है वो थोड़ा महंगा है, और इस समय करंट में काफ़ी थोड़ा महंगा है, थोड़ा डाउन भी आया है लेकिन फिर भी महंगा है। और अगर हम इसको बुक वैल्यू से कंपेरिजन करेंगे तो उसके लिहाज से थोड़ा महंगा है। और तीसरा फैक्टर रिस्क का ये है कि ये एक तरह का पेनी स्टॉक की ही कैटेगरी में आने वाला शेयर है। और एल्स्टन टेक्सटाइल कंपनी की जो प्रोमोटर होल्डिंग जो है वो बहुत कम है। ये इस तरह के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स इसमें या रिस्क पॉइंट बनते हैं जो मैंने आपसे शेयर किए हैं। तो आप मुझे लिख सकते हैं कि एल्स्टॉन शेयर प्राइस जो मैंने आपसे शेयर किया है 2023, 24, 25 और 30 का, तो उसमें भी आप मुझे बता सकते हैं कि भाई किस तरीके से ये आपको वीडियो लगी। तो और इसके अलावा भी एक विशेष पॉइंट है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। कंपनी ने अभी जैसे इनका बहुत हाई गया था तो कंपनी ने कुछ अनाउंसमेंट भी किए हैं। तो एल्स्टॉन टेक्सटाइल अपने शेयर होल्डर को जो अनाउंसमेंट उन्होंने किया था, पहला अनाउंसमेंट उनका ये था कि 9:1 के रेशो में वो बोनस शेयर देंगे, पहला। और इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी के शेयर होल्डर्स को एक शेयर के बदले में 9 बोनस शेयर मिलेंगे। राइट, ये गुड न्यूज़ है, एक अच्छी न्यूज़ जो कंपनी ने डिक्लेयर की है। और साथ के साथ कंपनी ने एक और चीज़ अनाउंस की है कि 1:10 के रेशो में स्टॉक स्प्लिट का भी इन्होंने ऐलान किया है। जी हाँ, स्टॉक स्प्लिट का भी ऐलान किया है। मतलब ये हुआ कि एक शेयर को 10 शेयर में बांटा जाएगा। तो ये भी एक बहुत ही फायदे का सौदा रहने वाला है एज ए इन्वेस्टर, अगर आप लोग इन्वेस्ट कर चुके हैं। और अब जो ये सब जो बोनस है या स्प्लिट शेयर जो आपको मिलने वाले हैं उसकी डेट भी आ गई है। उसकी डेट 14 दिसंबर 2022 है। ये डेट बिल्कुल फिक्स कर दी गई है, इस डेट को ये सब आपको ऑफरिंग मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ के साथ लाइक करें, शेयर करें। और भी किसी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे लिख सकते हैं, मैं उस पर भी आपको बनाने की कोशिश करूँगी, एक अच्छी वीडियो बना करके आप लोगों को दी है। सीधा पॉइंट की बात, कोई बकवास नहीं। नमस्कार, जय हिंद, शबा खैर, बाय।